हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये शाम 4 बजे का टाइम है कल का, और बारिश खूब हुई और 15 मिनट तो खूब हुई और उसके बाद थोड़ी देर में बंद हो गई। तो ऐसे में चाय पीने की इच्छा हो गई। एमी बाहर घूम रही है, मानती नहीं है, उसे अंदर बुलाना पड़ता है। बाहर खूब भीगती है बरसात में और घर में गीले पैर लेकर आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 4:15 का टाइम है, दोपहर के 4:15 का टाइम है और मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ किचन में, क्योंकि बेटे बहू अभी गए हुए हैं, नहीं तो ज्यादातर चाय जागृति ही बनाती है। तो मैं आई हूँ चाय बनाने और ये सब्जियां लेके आई थी, तो इनको अभी धोनी है और धोकर मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो इनको जो मिठाई के डब्बे होते हैं छोटे छोटे, उनमें अलग अलग रख देती हूँ। इससे मुझको ये आराम से मिल जाती हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है निकालने में। कभी भिंडी और मिर्ची एक हो जाएगी, कभी आलू अरबी वगैरह। आलू तो मैं यहाँ बाहर ही रखती हूँ, ये वाले जो आलू है इसको मैं बाहर रख देती हूँ। अरबी टमाटर वगैरह अंदर रखूंगी। तो इनको मिठाई की डब्बी या फिर ऐसी जो ये जो बास्केट होती है इनमें निकाल के रख देती हूँ, तो निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो पहले तो मैं बना रही हूँ चाय, फिर इनको धो के और सब्जियों को रख दूंगी। एक बार अभी धो के रख देती हूँ, एक बार जब बनाती हूँ तब धो लेती हूँ, तो इनकी सारी मिट्टी साफ हो जाती है और बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो ऐसे में चाय बनाने का मज़ा कुछ और ही हो। लेकिन चाय तो पीनी ही है, क्योंकि 4 बजते ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मुझे 4 बजे तो चाय चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सिर दुखने लगता है। तो मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बना रही हूँ मैं 4 कप। और आपको जैसा मालूम है कि मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ, तो दूध में बस पत्ती डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी और अदरक डाल के फिर ये चाय बनाऊँगी। उसके बाद मैं ये धोऊँगी अपनी जो सब्जियाँ हैं, इनको धोकर साफ़ करके रखूँगी। हालांकि ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हैं, कुछ आलू हैं, अरबी है, मिर्ची है, तो मिर्ची के डंठल काट कर रखूँगी और अरबी वगैरह ये सब अलग अलग डिब्बों में रख दूँगी। तो फिर ये मेरे को निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो इस धो दूँगी, इनमें मिट्टी बहुत होती है, तो एक बार धो के फिर फ्रिज में रखती हूँ और उसके बाद वापस जब खाना बनाती हूँ तब भी धोती हूँ। तो मुझे किरकिरानी बहुत बुरी लगती है सब्जी में या किसी भी चीज़ में, चाहे हम दाल बनाए चावल बनाए, तो उनको भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। 3-4 पानी से निकाल कर धोएं दाल चावल को भी, तब ठीक रहता है, नहीं तो मिट्टी या किरकिर आने लगती है। तो ये सारी सब्जियां मैंने धो दी हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है। घिया को भी धो के रख दिया है, क्योंकि एमी खाती रहती है। तो हालांकि उसको मैं छील कर देती हूँ घिया, फिर भी धो कर देती हूँ। तो अब अदरक डाल रही हूँ चाय में, और चाय बहुत स्वादिष्ट लगती है। अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है ऐसे ठंडे मौसम में। बाकी गर्मियों में मैं इलायची डालती हूँ चाय में, लेकिन आज ठंडा मौसम है तो मैंने अदरक डाली है। और ये चाय बन चुकी है और अब बस चाय लेंगे। और एमी को बांधा है, क्योंकि ये मानती नहीं है बरसात में जाती हुई, और फिर भी ये मचल रही है बाहर जाने को। और ये है दूसरे दिन की सुबह, 15 तारीख की, यानी आज का दिन है। और सुबह का हमारा सारा काम हो गया है, नाश्ता वगैरह बन चुका है, था कि स्कूल जा चुका है। और अभी 9 बजे के करीब का टाइम है। तो किचन में बहुत सी चीज़ें 15 दिन में ही खाली हो जाती हैं, जैसे ग्रॉसरी का सामान है तो ये दोबारा न भरना पड़ता है। और इन चीज़ों की सारी जानकारी मुझे ही रखनी पड़ती है। पूरे घर का जो कार्यभार है वो मुझ पर ही है, जैसे कि हर चीज़ का ही है। जैसे मास्टर जी तो पैसे दे देते हैं, उसके बाद मुझे ही संभालना पड़ता है। तो चाहे किचन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो मुझे संभालनी पड़ती है। घर का एक प्लग भी ख़राब होता है तो वो मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो किचन में तो फिर मुझे और ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्या ख़त्म हो गया, कौन से डब्बे में क्या नहीं है और क्या है, ये सारा ध्यान मुझे रखना पड़ता है। तो पूरी जो घर की व्यवस्था है उसको मुझे ही संभाल के रखना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा बिखर भी जाती है, सुबह जो है किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाती है नाश्ता वगैरह बनाने में, बस इसको भी सेट कर देती हूँ। एक बार मैं बहू अपने ऊपर कमरों की सफाई करने जाती है, इतने में मैं किचन को वापस जो सुबह फैलती है उसको साफ़ करके रख देती हूँ, या जो कोई भी सामान डब्बों में नहीं होता है तो उनको भर देती हूँ। तो इस तरह से ये व्यवस्थित रहता है सामान सारा, और दिक्कत नहीं आती है कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई और क्या नहीं हुई। इससे मेरे को पता भी लगता रहता है कि कौन सी चीज़ घर में है और कौन सी नहीं है। तो इसको मैं व्यवस्थित रखती हूँ, किचन को पूरी व्यवस्थित रखती हूँ, साथ ही अपने सारे घर को भी
जो जितनी भी घर की व्यवस्थाएं हैं, चाहे मुझे बचत के काम करने हों, चाहे आरडी के काम करने हों, कुछ भी ऐसा काम हो जो सारा कार्यभार मेरे ऊपर ही है, तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। किचन के हों, चाहे घर के हों, चाहे घर की एक कील भी ठोकनी हो तो वो मुझे ही ध्यान रहती है कि कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है। कोई प्लग ख़राब हो गया है या कोई प्रेस की चीज़ ख़राब हो गई है, जो भी मतलब बिजली की चीज़ें ख़राब हुई हैं या घर में कोई चीज़ ख़राब है, तो उसका पूरा ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। तो किचन में भी मुझे रखना पड़ता है। तो पूरे दिन मेरा इसमें ही जाता है कि क्या चीज़ ख़राब होगी, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ती है और सबको बताना पड़ता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। हालांकि सब ला के मुझे दे देते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो दिमाग मुझे ही चलाना पड़ता है कि क्या घर में कमी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और कौन सी चीज़ डब्बों में ख़राब हो गई है या कीड़े लग गए हैं या कुछ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के मैं बस इस डब्बे में है जो पुराना आटा था वो ख़राब हो चुका था, तो उसको निकाल के मैंने उसको गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद न्यूज़पेपर से साफ़ किया। इससे सारी इसकी जो सीलन है वो साफ़ हो गई और इसमें मैं पॉलीथीन बिछा के और पास्ते वगैरह रख रही हूँ। तो ये बच्चे नाश्ते में पास्ते वगैरह खाते हैं, तो ये चीज़ें मैं अब सामने ही रख दूँगी। मैगी है और तो यही चीज़ें इन लोगों को फटाफट मिल जाती हैं। कोई भी रसोई में बनाने जाए तो जैसे कभी शिप्रा होती है तो वो बना लेती है, बहू बना लेती है, तो बेटा भी बना लेता है। तो इस तरह से ये सब लोग मैगी वगैरह तो बना लेते हैं, तो इसको मैं सामने ही रख दूँगी जिससे इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो निकालने में कोई भी सामान। तो इस तरह से मैं सामान को रखती हूँ कि किसी को भी जो भी रसोई में जाए उसको दिक्कत नहीं आए किसी भी सामान की। इसी तरह मैं सब्जियों को भी सारी रखूँगी, क्योंकि कल मैं रख नहीं पाई, तो आज मैं सब्जियों को रखूँगी। कचरे को मैं कचरा की गाड़ी आती है उससे पहले ही कचरादान में सारा कचरा डाल देती हूँ, जिससे कि वो सारा कचरा बाहर डल जाए। ये है आटा जो सुबह बचा था, उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी और चकले बेलन एक बार धो के रख दूँगी। खाना अब बाद में बनेगा हमारा, तो एक बार जो किचन की सफाई है उसको कर देती हूँ साफ़, उसके बाद फिर खाना बनता है तो फिर वो जागृति साफ़ कर लेती है। तो सुबह एक बार जो भी सामान बिखरा होता है उसको व्यवस्थित कर देती हूँ और अब मैं सब्जियों को व्यवस्थित करूँगी। किचन को एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ। किचन गंदी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और अभी मैंने सामान भरा तो किचन गंदी हो गई, तो इसको मैं एक बार साफ़ कर दूँगी और उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। घर की सारी सफाई हो चुकी है और किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई होगी, अब खाना बनेगा तब की बात। तो अब मैं रखूँगी सब्जियों को। जो ये सब्जियां मैं कल रख नहीं पाई थी तो इनको मैंने धो ली थी कल ही, और अब इनको मैं बास्केट में रख दूँगी। कुछ बास्केट ले रखी हैं और कुछ मैंने मिठाई के डब्बे बचा रखे हैं, इनमें मैं रख देती हूँ, तो इसको निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो ये सारी जो सब्जियाँ धो चुकी हूँ और अब इनको मैं रख दूँगी। मिर्च के हैं जो डंठल निकाल के रख दूँगी। डंठल निकालने से काफ़ी दिन चल जाती है। जो मिर्ची होती है जो सड़ती नहीं है, नहीं तो फ्रिज में भी ज़्यादा दिन पड़ी वो ख़राब हो जाती है। तो अगर पीछे से डंठल निकाल देते हैं तो ये बिल्कुल सही पड़ी रहती हैं। तो हमेशा ही मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी जो वीडियोज़ में हमेशा दिखाती हूँ कि मिर्ची के डंठल निकाल के ही मैं रखती हूँ। इसी तरह से ये न्यूज़पेपर है, इसमें मैं धनिया रख देती हूँ। तो धनिया काफ़ी दिन से पड़ा है और अब थोड़ा सा ये है और ये ख़राब थोड़ा हो गया है कि 8-10 दिन का है, तो इसको मैंने रखा था, अब ये ख़राब हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा देख के रखूँगी कि कितना ख़राब हुआ है और कितना अच्छा पड़ा है। तो जो ज़्यादातर गंदा ही हो गया है तो इसको निकाल के मैं अब रख दूँगी, और ये सारी चीज़ें रखने के बाद फिर ही मुझे कोई रेस्ट मिलेगा। उसके बाद मेरे और भी कई दोपहर के काम होते हैं वो करती हूँ। तो ये जो फ्रिज का काम था वो भी कर, किचन में भी जो सामान भरना था दोबारा, क्योंकि 15 दिन होने वाले हैं, महीने के आधे दिन निकल गए हैं, तो सामान सारा ख़त्म होने लगता है। कुछ सामान भर देती हूँ, कुछ को मैं रख देती हूँ। तो ये जो घिया है इसको काटा था तो जागृति ने इसमें फॉइल पेपर लगा दिया था। तो ये काम आज मेरा सारा हो चुका है और अब मैं दोपहर के काम करूँगी। तो आज की